Good morning, students. I'm your history and English teacher, and after a gap of long time, I'm going to teach you the Scribble chapter of NCERT, 7th class, second. This is a poem, and this not second chapter. This is a poem. Okay, and this is the first chapter, the 3 questions, and this is the Scribble, and then the gift of chappals. We will read it later. Then this is a very small poem and it's about squirrel. आप बहुत जगह स्क्रिल देखते होंगे, अभी भी आप बाहर जाएंगे तो पेड़ों पे उछलती कूदती नज़र आएंगी, टोटली जॉयफुल सी, फुल ऑफ लाइफ, मस्त रहने वाली और टीज करने वाली, क्यूट सी, प्लेफुल, जॉयफुल. ओके, तो उसी पे ये स्टोरी है, उसी पे. सॉरी, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम एक्चुअली, नॉट ए स्टोरी. और ये जो मिल्ड्रेड वॉर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इनकी पोइटस है. मतलब शी इज़ अमेरिकन, वो शिकागो में रहती थी. 1901 में पैदा हुई हैं वो, अमेरिकन ऑथर है. उनको अपनी, एंड शी इज़ नोन फॉर हर चिल्ड्रंस बुक्स एंड पोइट्री के लिए फेमस है. एंड शी इज़ ऑल्सो नोन फॉर हर बुक ट्विस्टो स्मोक. अब वो भी देखिएगा. मतलब थोड़ा सा आपको, जब भी आप किसी हिंदी का या फिर इंग्लिश का कोई चैप्टर देखते हैं तो हमेशा ना उसका ऑथर, उसके पोइटेस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. अच्छा लगेगा आपको कि जिस ऑथर ने इतनी मेहनत की है उसके बारे में हल्का सा तो पता हो कि भैया वो कौन है, कहाँ से है और उसकी क्रिएशंस क्या हैं. जैसे 3 क्वेश्चंस लियो टॉल्स्टॉय के थे, मैंने आपको पढ़ाया था कि वो भी एक बहुत ही फेमस राइटर है. और अब ये आपका चैप्टर है द स्क्रोल पे, ये आपने देखी है, इसकी पिक्चर है पेड़ पे बैठी हुई नट्स खाती हुई. तो बहुत छोटी सी पोएम है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा. आप, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं बाय हार्ट जो इंटरेस्टिंग बच्चे हैं. और मैं हमेशा बोलूँगी कि इंग्लिश हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो मदर टंग तो है नहीं, इसलिए ट्राई किया कीजिए कि और ऐसी सब्जेक्ट है कि आप इसके बिना यू कांट सर्वाइव इन द सोसाइटी. तो आपको बोलना पड़ेगा. अभी से अपना एक स्पोकन इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए. छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में बोले, छोटी छोटी सेंटेंस इंग्लिश में बोले, नए वर्ड्स सोच के सीखिए. क्योंकि लैंग्वेज कोई भी आप सीख सकते हैं और अच्छा ही लगता है आपको. बहुत सारा दुनिया का जो ज्ञान है वो इंग्लिश में ही है. तो ये आपकी एक पोइम है, मैं पढ़ती हूँ उसको. ही द पोएटेस यूज इट फॉर द स्क्रिल. ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. वो तो आपने देखा ही होगा. मतलब स्क्रिल की जो टेल होती है ना वो क्वेश्चन मार्क की तरह रहती है, खड़ी हुई, उस पर बुशी, थोड़े से बहुत सारे हेयरी तो रहती है वो. तो वो क्वेश्चन मार्क की तरह खड़ी रहती है. ओके, उसकी जो टेल है बहुत प्लेफुल रहती है, टीज करती हुई स्क्रिल, हैप्पीनेस उससे भरी हुई लगती है, बहुत चंचल से, चंचल कहेंगे हिंदी में. अच्छा, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. मैन ओवरकोट ऑफ ग्रे क्योंकि वो ऊपर से ग्रे कलर की होती हैं जो. तो हम उन्होंने ऐसे, मतलब उसने उनका पर्सोनिफिकेशन किया, ऐसे कहा है कि उन्होंने ऐसा लगता है ओवरकोट पहना है ग्रे का. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट. उनको सीधी बैठती हैं, जब नट खाती हैं सीधी खड़ी हो जाती हैं, पिछले 2 जो उनके पाँव हैं वो उस पर, और हाथ ऐसे पकड़ के खाती हैं ना, इन ए स्ट्रेट वे में बैठी होती हैं. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. उनको बहुत पसंद है स्क्रिल्स को टीज करना, प्ले करना. आप उसको बुलाओगे तो दूसरी डायरेक्शन में भाग जाएगी, आएगी, नाचेगी, गाएगी, चली जाएगी. एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, ही वेंट द अदर वे. और जब हम उनके पीछे पीछे उस ट्री के आगे पीछे जाएंगे, ही वेंट द अदर वे, किसी और कहीं और चली जाएंगी वो. तो आपने, मतलब जो पोइटर्स है वो उनके स्क्रिल के नटखट नेचर पे, प्लेफुल जॉयफुल नेचर पे खुश होके उन्होंने कभी ये पोएम लिखी होगी या देखा होगा वो किसी पेड़ की. मतलब दिस इज़, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कहीं बैठी होंगी वो, देखा होगा स्क्रिल आगे पीछे ऐसे हो रही हैं. और जो कवि होते हैं, कवित्री होती हैं, उनको ये सब नेचर से, कुछ नेचर पोइट होते हैं, उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. कुछ सीरियस पोइट्स होते हैं, कुछ नेचर पे बहुत बड़े बड़े पोइट्स भी हुए हैं. इंग्लिश में वर्ड्सवर्थ होती, उनको तो नेचर पोइट ही कहा जाता है. तो ये आपकी छोटी सी पोइम है. ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. एंड इफ वी ran around his tree, he went the other way. Mildred Bowers Armstrong.
आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम पे याद रखना आप, ये ड्रा भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। अब वर्किंग विद पोइम, अब इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। वो बहुत ही सिंपल है। व्हाई डज द पोइट से द स्क्विरल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। आप एक स्क्विरल को ड्रा कीजिए और पिक्चर देखिए, और सिटिंग ऑन द ग्राउंड बैठी हुई हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स, आप अपने विचारों में उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये आपको कहना चाहती हैं मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग कहना चाहती हैं। तो उसने क्या बोला, वो क्या करता है, क्या डिस्क्राइब करता है उसकी क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या डिस्क्राइब करता है कि भैया वो ऐसे, उनकी जो टेल है ऐसे खड़ी हुई है, ऐसे प्लेफुल और टीजिंग नेचर ऑफ स्क्रिल, फोकसिंग ऑन इट टेल, ठीक है, विच इज़ कंपेयर टू ए क्वेश्चन। क्या डिस्क्राइब कर रहा है, द प्लेफुल एंड टीजिंग नेचर ऑफ ए स्क्रिल फोकसिंग ऑन इट्स टेल विच इज़ कंपेयर टू ए क्वेश्चन। ये आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डू वी यूजली से दैट एन एनिमल वियर्स ए टेल, व्हाट डू यू वी थिंक डज एन एनिमल वियर ए कोट। कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज यूज इन डिफरेंट वे। हम जब एनिमल को कहते हैं कि भैया वो वियर करता है, हम उसकी पर्सोनिफिकेशन करते हैं कि उन्होंने क्या किया है कि एनिमल, हम कहते हैं कि एनिमल्स वियर ए टेल, मतलब उनकी टेल होती है वो। व्हाट वी से थिंक डज एन एनिमल वियर ए कोट, वियर नहीं, हम उनको मतलब उन्होंने, उनकी एडेप्टेबिलिटी है, उनका पर्सोनिफिकेशन है। पहनता थोड़ी है कोई जानवर या फिर कोई पक्षी या फिर अपनी टेल पे या तो वो उनकी, हम इस तरह से यूज़ करते हैं वियर वर्ड को, ठीक है। आप डिक्शनरी में देखिए कि हम वियर को इस तरह से डिफरेंट वे में भी यूज़ किया जाता है, ओके। ये आप देखिएगा। अब इसमें आता है ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड हु इज़ टीजिंग होम। अब ये कहते हैं द पोइट यूजेस विविड इमेजरी एंड personification to bring the squirrel to life. The poem also explores the emotions of joy and amusement evoked by the squirrel's action. ठीक है, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, मतलब कौन टीज एंड प्ले करता है, ऑब्वियस है स्क्रिल करती है, हमें करती है। कैसे करती है, वो भाग जाती है अदर डायरेक्शन में, ही रन अवे इन ए डिफरेंट डायरेक्शन जब हम उसको अप्रोच करते हैं। और जो ये इमेजरी, प्रोनिफिकेशन, राइम्स वर्ड यूज़ किए गए हैं, टेल एंड जो प्ले है, क्रिएट्स ए रिदमिक एंड एंगेजिंग फ्लो, ताकि पोइम को एक फ्लो मिले, ठीक है। बहुत ईजी है, दिस इज़ नॉट, इसे मतलब बहुत ही ईजी पोइम है। आप इसको अच्छा भी लगेगा, उसको क्रैम कर लीजिए या फिर इसको लर्न बाय हार्ट, अच्छा लगेगा आपको। कभी कभी कोई कहे यार कोई पोइम तो बताओ, तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको कुछ कुछ चीज़ें तो आपके बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए कि भैया एक ऑथर है मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, उनकी ये पोइम है। उन्होंने एक और किताब लिखी थी ट्विस्ट और स्मोक, अमेरिका की है, शिकागो में रहती थी, चिल्ड्रंस बुक और बुक्स पे ही वो ज़्यादा लिखती थी, बुक्स और पोइट्री उनकी फेमस थी। उनकी छोटी सी पोइम है अबाउट स्क्रिल। स्क्रिल तो ऐसी है कि आपको ऐसी बाहर दिख जाएंगी। तो आप ये इजी क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं, और प्लीज़ को ड्रॉ कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, दिस इज़ एंड द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ये थोड़ा सा आपका लंबा चैप्टर है, ये मैं आपको 2 वीडियोस में पढ़ाऊँगी, है ना। गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, दिस इज़ वेरी लेंदी लेसन चैप्टर। ये थोड़ा सा आपको ले जाएगा साउथ की हिस्ट्री की तरफ, साउथ की तरफ। तो मृदु है एक यंग ग्रोइंग गर्ल है जो मद्रास में रहती थी, जो पहले हम मद्रास को, चेन्नई जो अब नाम है, पहले मद्रास हुआ करता था। तापी, उनके ग्रैंडफादर को तापी कहते हैं, ताथा ग्रैंड मदर को तापी, और उसको थाथा जो है वो ग्रैंडफादर है। और तापी जिसकी दादी है वो उसको एक दिन अपनी आंटी रुक्कू मनी हाउस में ले जाती है, उसके कज़न्स लाली, रवि और मीना से मिलने। वही तीन चार बच्चों की स्टोरी, इसमें किटन भी है, उसमें थोड़ी पल्लवाज की हिस्ट्री भी आएगी, अबाउट पल्लवाज जो साउथ में रूल करते थे चोलाज के साथ, ठीक है। ये बहुत ईजी है, आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़, ओके। थैंक यू सो मच।